दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की, बहुत सारे कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्न देखे और आगे भी देखते रहेंगे। इन्हीं में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ठीक है, सभी को ये मैराथन क्लास घर जाकर के भी लेनी, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उन सभी को अपने दोस्तों को शेयर करो। किसी दूसरे कंप्यूटर सेंटर का विद्यार्थी उस तक भी इस वीडियो को भेजो, क्योंकि सबका भला होना चाहिए। इस दीक्षा क्लासेस का उद्देश्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सबका कल्याण होना चाहिए, सब बच्चे पास हो, सारे बच्चे अच्छे अच्छे पदों पे जाएं। ये हमारा मोटो है, ये हमारा उद्देश्य है। सभी विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब जगह वीडियो जाना चाहिए। सभी देखें और अपने एग्जाम को पास करें। जरूरी नहीं है कंप्यूटर वाले, आरएससीआईटी वाले विद्यार्थी ही देखें। कोई विद्यार्थी आपका छोटा या बड़ा भाई या आपके चाचा ताऊ का लड़का, बुआ की बेटी, कोई भी अगर तैयारी कर रही है तो उस तक ये वीडियो भेजें, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब जो है प्रश्न हर परीक्षा में आने लग गया है। कम से कम 10 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में, जैसे पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, आपके ग्राम विकास अधिकारी हो गया, आरएस लेवल तक के पेपर में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं। और ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए आज का एमसीक्यू हम देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपकी आगामी 14 दिसंबर को आयोजित होने जा रही परीक्षा जो प्रातः 10 बजे से होगी। सबको अपना एग्जाम सेंटर का पता लग ही चुका है। जिसको नहीं लगा है वो अभी मेरे से जो है अपना एडमिट कार्ड, बोले तो प्रवेश पत्र ले लेना। और सभी को बार बार कह रहा हूं कि सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ साथ अपना क्या लेके जाना है? आधार कार्ड साथ लेके जाना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके किस में रहेगी? आधार कार्ड में। और वही डेट ऑफ बर्थ आपके उस प्रवेश पत्र में होनी चाहिए। प्रातः 10 से 11 बजे का एग्जाम है। 35 क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन कम से कम सही करने होंगे, तब आप पास हो पाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से ओएमआर शीट भरनी है। ओएमआर शीट में एक क्वेश्चन के 2 गोले नहीं भरने हैं, एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरना है। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन आपकी एंट्री 9:30 बंद हो जाएगी। आपको 9 बजे पहले पहले परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए आज का जो एमसीक्यू है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडोज का उपयोग होता है। किसके लिए होता है? ए और बी दोनों, मतलब विंडोज बोले तो 8 और विंडोज 10। माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव में वन ड्राइव का उपयोग, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडोज का उपयोग होता है। तो विंडोज 10 और विंडोज 8, अर्थात उपरोक्त ए और बी दोनों। एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा क्या है? ई साइन, राज ई साइन, राज ई साइन। बोले तो आपने देखा होगा किसी तहसीलदार के या किसी के भी साइन अपन आपके जाति प्रमाण पत्र में या मूल निवास प्रमाण पत्र में आते हैं, तो वो ई साइन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइन होते हैं। वो हर पेपर पे साइन करने थोड़ी बैठे होते हैं, नहीं, ई साइन लिया जाता है, तो वो राज ई साइन। चलिए, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए बीआरएस वायरल राशि के तहत के जाने वाली ब्याज दर क्या है? ब्याज दर है 4%। जो बेरोजगार होते हैं उनको जो राशि पे की जाती है वो उस पे 4% ब्याज लिया जाता है। ठीक है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि कितनी है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की जो अवधि है, समय सीमा है, वो कितनी है? 5 साल में आपको उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। कितने साल में? 5 साल में। चलिए, राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है? तो ये ध्यान रखना है, कौन सी है ये? सिंगल साइन इंटरफेस।
कौन सी है? राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है? तो सिंगल साइन इंटरफेस थोड़ी होता है, सिंगल साइन ऑन होता है, SSO। क्या होता है बेटा? SSO, सिंगल साइन ऑन। ये ध्यान रखना है, सिंगल साइन इंटरफेस नहीं होकर के सिंगल साइन ऑन, जो इसमें नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। SSO का पूरा नाम ये आ गया, सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन, SSO, इसका पूरा नाम सिंगल साइन ऑन आ गया। ठीक है, आप देखते हैं कि SSO ID बनाते हैं आप, तो इससे आप अपने कॉलेज के फॉर्म भी भरते हैं, इसी से आप अपने कंपटीशन के फॉर्म भी भरते हैं। भरते हैं कि नहीं भरते हैं? ये सारी चीजें SSO ID से ही होती है। चलिए, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ये कर सकते हैं आप ई मित्र से भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट, दोनों से। ठीक है ना, ई मित्र से भी आप क्या कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए अप्लाई करना। किसके लिए? रोजगार के अप्लाई करोगे तो रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और ई मित्र से भी कर सकते हैं। चलिए, PAN का पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। जो आपका पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड होता है, तो वो ध्यान रखना है, उसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर ये रहा। PNR का पूरा नाम क्या है? PNR का पूरा नाम क्या है? तो यहां देखिए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। चलिए, अगला प्रश्न आपका, नया पैन आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है? नया पैन कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं? 49A, फॉर्म 49A। 49A फॉर्म भरोगे तो आप अप्लाई कर दोगे नया पैन कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, चलिए, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है आपका एंड्रॉइड। ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, एंड्रॉइड। आपने देखा हो तो कुछ दिनों पहले नोकिया कंपनी ने विंडोज फोन बनाए थे, लेकिन इतने कारगर साबित नहीं हुए। एंड्रॉइड फोन ही अभी सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने नया विंडो लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है? तो विंडोज 10। अभी वर्तमान में तो 10 नहीं बेटा, अभी तो 19, विंडोज 19 पे पहुंच गए हम। अभी जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं ना, विंडोज 19 पर काम कर रहे हैं। इसके बाद में तो 10 के बाद में तो 11 भी आ गया। ठीक है ना, तो विंडोज 19 चल रहा है अभी प्रेजेंट में। चलिए आगे, जीपीएस का पूरा नाम कौन बता सकता है आप में से? जीपीएस का पूरा नाम आप में से कोई बता सकता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यस, प्रियंका आप बताएं, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? क्या? नहीं, गलत। आप में से यस, आरती। गलत। यस, खुशी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका नाम है? जीपीएस। आपके मोबाइल में होता है या नहीं होता जीपीएस? होता है ना। चलो बैठिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका। अच्छा, जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। एंड्रॉइड फोन में एप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? वो तो सबने आवाज था ने इमे तो होशियार छो। हाँ, एप्लीकेशन कटू डाउनलोड करनो से काई करनो जो वो तो देखो थे, सारा का सारा ही फोन ने खोल रहे खकर बकर कर दियो रे। हाँ, बखेर दियो फोन ने तो। हाँ, कान किसी रीला ने कान क्या जोड़ कठिन का कठिन ही बढ़ा दिया। और तो कहीं सीखा कौन है, लेकिन फोन जरूर चला वो सीख गया।
जितना टैलेंट आप फोन में दिखाते हो अच्छी बात है, बाकी आपकी एजुकेशन में भी आपको इतना ही लगाना है, इतनी ही मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए एंड्रॉइड फोन में एप्स इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर, क्या गूगल प्ले स्टोर आपको डाउनलोड करना, अच्छा गूगल प्ले स्टोर से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है, क्या है? टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट है जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखते हैं, वो टाइम्स न्यू रोमन इंग्लिश का फॉन्ट है। ये किसका है? इंग्लिश का फॉन्ट है। जैसे कैलिब्री है ना, इस प्रकार के जो फॉन्ट आते हैं ना, वो ध्यान रखना है। चलिए आगे, तो ये एक प्रकार का फॉन्ट है, क्या है? फॉन्ट है। चलिए आगे, एमएस वर्ड में किसी शब्द को सभी प्रश्नों पर दोहराने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। एमएस वर्ड में किसी शब्द को सभी प्रश्नों पर दोहराने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो यहां ध्यान रखना है हेडर फुटर, हेडर और फुटर। क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर अगर आप कोई भी पेज, यहां क्या बोला, प्रश्नों या पृष्ठों है, यहाँ पे सभी पृष्ठों में, सभी पेज में यूज लेते हैं ना, तो सभी पेज में हेडर भी होता है, फुटर भी होता है। हेड यानी ऊपर की हेडिंग, और फुटर यानी नीचे पेज नंबर वगैरह डालना है, या फिर आपको कुछ आपका एड्रेस वगैरह कुछ डालना है, तो वो आ जाएगा फुटर। और हेडर में आपका जो मेन मुख्य टाइटल, किस चीज को अपन पढ़ रहे हैं, क्या रहेगा? हेडिंग। टॉपिक का जो शीर्षक होता है ना एक तरीके से, वो आपका हेडर हो जाएगा। चलिए आगे, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का एक कार्य है एक विंडो को दो भागों में बांटना। एक विंडो को कितने भागों में? दो भागों में बांटना किसका है? व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन किस काम में आता है? एक विंडो को दो भागों में डिवाइड कर देता। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट क्या होता है? देखिए, आप किसी पेज को प्रिंट करने से पहले, प्रिंटर से प्रिंट करने से पहले उसको देखना चाहते हैं कि अपना जो पेज है किस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा, तो उसको बोलते हैं प्रिंट की लेआउट। और लेआउट को मैं देसी भाषा में बता दूं तो जब आप किसी मकान की नींव खोदते हैं, अरे आपने गांव में करे कौन करे, जैसे किसी के मकान बना रहे हैं, तो वहां एक व्हाइट व्हाइट पाउडर लेकर के, और वो कहते हैं, कारीगर बोलता है लाउट दो, लाउट दो, कहते हैं ना लाउट दो, तो वो लाउट है ना, कुल मिला के लेआउट, ढांचा तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना, तो वो आपका प्रिंट लेआउट किस प्रकार का प्रिंट है ये आपको दिखेगा। चलिए आगे, हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस टॉप मार्जिन में? हेडर बताया मैंने, ऊपर ही ऊपर टॉप में, किसमें होता है? टॉप में। और फुटर बॉटम में, बोले तो नीचे ही नीचे बॉटम में। ठीक है, फिर आ जाइए अगला, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन संयोजनों से बनती है? एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट एंड चार्ट, वर्कशीट एंड चार्ट। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? वाटरमार्क। क्या है? वाटरमार्क। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी घर जाकर के इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, और आपकी बुक के पीछे भी कई सारे प्रश्न हैं, उनको भी बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है ना? और शॉर्टकट कीज पूरा देखना है, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, सबको देखना है। ठीक है, चलिए।